आप तो गुजरात से लग रहे हैं। हाँ, गुजरात से हैं, गुजरात से हैं। हाँ, मोदी जी फिर भी हमें अन्याय हो रहा है, हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है। और भी सुनो, और भी जब भी मोदी साहब का कोई भी सभा और फंक्शन होता है ना, तो हमको जबरदस्ती ऐसा बोला जाता है कि हर एक दिन 10-10 बहनों को लेके आओ और यूनिफॉर्म नहीं पहने। क्यों? हम महिलाएं बाल विकास विभाग के अंडर काम करते हैं और इसमें हमारे सेवाएं और उसके हिसाब से, जैसे बच्चे का जब भी हमारे गांव में कोई जन्म मृत्यु कोई भी रजिस्ट्रेशन है और सर्वे होता है, और सर जो गर्भवती होती है, जब मतलब कोई लड़की शादी करके हमारे यहाँ आती बहू बन के आती है, उस टाइम से लेकर उसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है हमारे पास प्रेग्नेंट और 6 साल तक। उसके बाद भी हम लोग हेल्थ चेकअप है, उनके राशन का, उनका रख रखाव, उनका टीकाकरण, उनकी संपूर्ण देखभाल की जिम्मेवारी हमारी होती है। और काम है, BLO का भी काम हो जाता है, पेंशन का काम भी है हमारे पास। बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, पंग पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है हमारे पास, वो काम करते हैं हम। एक सवाल बार बार उठता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, खासकर वो किराए पे चलते हैं, वहाँ पीने का पानी या शौचालय से सुविधाएं नहीं होती, क्या ये हकीकत है? हकीकत है, मेरे यहाँ खुद है। 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं। नाम है सक्षम आंगनवाड़ी। नाम है सक्षम आंगनवाड़ी। अच्छा। और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, मीटर लगी है, कनेक्शन नहीं है। तो जिन बच्चों का आप पढ़ाने ला रहे हैं, जो आप कहें नींव रख रहे हैं, बुनियाद है ना, उस बुनियाद को पीने का पानी नहीं मिलेगा, शौचालय नहीं मिलेगा, तो वहाँ बैठेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे? कुपोषण हटाओ। हाँ। कुपोषण हटाओ की जगह में सुपोषण हटाओ आ गया है। ऐसी स्थिति है हमारे आंगनवाड़ी में, न सही ढंग से उनको पोषण आहार मिल रहा, न समूह के द्वारा भोजन नाश्ता दिया जा रहा। इतनी दयनीय स्थिति है। और कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो हमें बोला जाता है कि मतलब शौचालय होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। तो शौचालय तो बने हैं, ऐसी जगह बने हैं स्कूल से और हटके बिल्कुल, पर शौचालय नाम मात्र के बने हैं, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर नल है तो उसमें टोटी नहीं है, टोटी है तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। नाम मात्र का बस दिखावा कर रखा है, फोटो खींच के ले गए कि हाँ यहाँ पे पानी भी है, शौचालय भी है, और वो है। बस उसी दिन आया होगा जिस दिन उन्होंने फोटो खींचे होगी, अधिकारी कर्मचारी प्रधान लोगों ने जिसने भी बनवाया होगा। उसके बाद उसके यहाँ पानी भी बंद, शौचालय में भी ताला लगा हुआ है। अब बच्चों को हमें क्या करना पड़ता है, अगर बच्चों को टॉयलेट वगैरह कुछ आ गया तो आधा किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल जैसा पूरा बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, फिर किस तरह का आंगनबाड़ी केंद्र को एजुकेशन सिस्टम जैसा बनाने वाले? मतलब अभी तो ये हो रहा है ना, ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे जो 10वीं पास है उसे 1 साल की देंगे, और जो 12th पास है उसे 6 महीने की देंगे, और जो पढ़े लिखे हैं तो उनके उस हिसाब से होगा। पर मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि सुविधा तो वो करेंगे, इतना भी पता है जब वो बाल वाटिका बना रहे हैं तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा। हमारे विभाग को भी, बाल विकास परियोजना को, ICDS को, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम सब कुछ हो जाएगा। कर रहे हैं वो अपने स्तर पे कर। ये होने वाला नहीं है, जैसे वो बोल रहे हैं खाली कि मतलब चुनाव आने वाले उस समय तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, चुनाव निपट। जब ये 2024 के चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो उन्होंने बोला था हम ऐसा देंगे, आंगनवाड़ी वर्कर का इतना मानदेय बढ़ाएंगे, 5,000 तक, 2,500 से 5,000 तक बढ़ाएंगे। वो भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, नगर पालिका का भी हो गया। अभी तक हमारा कोई वो नहीं है कि मतलब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। आश्वासन दिया है, साल भर से हम आश्वासन का ही इंतजार कर रहे हैं कि शायद बढ़ेगा। महंगाई के हिसाब से बाजार में रेट देखे तो हम लोगों को वो सब चीजें बाजार से खरीद कर बच्चों को खिलानी होती है। बाजार से खरीद के बच्चों को खिलानी होती है, वो हमें 6-6 महीने तक उनके पैसे नहीं मिलते हैं। पगार हमारी 10,000 में हम अपना घर चलाए या आंगनबाड़ी चलाए? वो सब कुछ, वो चना बोलो, दाल बोलो, फ्रूट बोलो, गुड़ बोलो, मसाला बोलो, वो राशन शॉप से हमें राशन जो लाना होता है वो भी हमें खर्च करना है। तो वो सब रुपए हमें 5 रुपये 10 पैसे में पर बालक महीने में करना होता है।
स्टार्टिंग में जब हम लगे 60 पैसे थे और अब आज हम कोई भी चीज पिसवाते हैं तो कम से कम 4 रुपए पर किलो के हिसाब से पीसते हैं। 3.5 या 4 रुपए पर किलो के हिसाब से जो हम दलिया जो बच्चों को करा जाता है, पीसा जाता है। लेकिन हमें जो खर्चा मांगते हैं वो 60, 50 पैसे, 35 पैसे के हिसाब से खर्चा दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल और मुझे समझना, आपसे समझता हूँ। जैसे आमतौर से आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को पक्का करो, है ना? पक्का करो, नियमित करो। लेकिन हम देखें, आप सब कह रहे हैं हम स्कीम वर्कर हैं, तो फिर आप पक्का करने की मांग क्यों कर रहे हैं? स्कीम वर्कर तो वो समझ रहे हैं ना, वो स्कीम वर्कर समझ रहे, हम थोड़ा स्कीम वर्कर है। हम तो पक्का करने के लिए बात हो कि नरेंद्र मोदी साहब हमको वेतन बढ़ाए और कायमी कर्मचारी जाहिर करे। हम 50 कोई स्कीम तो नहीं होती ना, 50 साल तक थोड़ी कोई स्कीम होती है। हम तो कर्मचारी है, वो स्कीम वर्कर्स बोल रहे हैं, हम थोड़े स्कीम वर्कर्स है। हमारी स्कीम को 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्या कोई स्कीम इतने साल चलती है? आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसलिए ग्रेजुएटी तो मांगी जानी चाहिए ना। और एक हम परमानेंट टाइमिंग पे जॉब कर रहे हैं, एक स्थान पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें यहाँ से वहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब हमें बोल दिया है कि समाज सेवी हैं, पर काम ले रहे हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है वो वाला। इस समय आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम वेज जो है 26,000 होना चाहिए। वर्तमान में आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? हमें 14,750 दिया जाता है। उसमें भी एक मतलब स्टेट पे आती है और एक सेंटर पे आती है। सेंटर में मोदी जी ने पीछे 1,500 रुपये बढ़ाए थे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो भी वापस कर दिए गए। हमारे सारे इंडिया में 4.5 हो गई है सेंटर, बट हमारे में 3,000 दिए जा रहे हैं। तो हमारी मांग तो जायज़ ही बनती है कि कम से कम सबके बराबर तो रखो। जो जी आंगनवाड़ी ICDS की स्कीम है वो सेंटर की है, उसका हमको मानदेय देते हैं 4500 रुपया। वो भी कभी आगे कभी नहीं आया। हम 4500 में गुजारा कैसे करें? स्टेट का फंड है, स्टेट देती है 6,000, वो भी जो पेंशन का काम होता है हम उनका काम करते हैं पंजाब सरकार का। हमारी पक्की सैलरी नहीं है, मानदेय है हमारा। एक सवाल और समझना मुझे, जैसे आप लोग यहाँ पे कई जगह मैंने पढ़ा भी, समझने की कोशिश किया, मोबाइल का एक इशू उठा रहे हैं आप लोग, वो क्या इशू है? सर, जैसे आजकल आपको पता है कि 5G का टाइम चल रहा है। हमारे पास जो फ़ोन दिया है विभाग की तरफ से वो 3G के हैं। तो 5G के टाइम में 3G के आपको समझ में आ रहे होगा कि किस तरह से काम चलेगा। अब जैसे आज भी 22.9 अपडेट आया है, उसमें फ़ोन कैप्चरिंग, जैसे फ़ोटो कैप्चरिंग का है। जैसे किसी बेनिफिशियरी का हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं, एक्चुअली तो एक बेनिफिशियरी को कैप्चर करने में ही हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। उसके बाद भी नॉट रीचेबल दिखा देता है, वो भी हुआ नहीं है उसका। उसके बाद उसके घर बैठे रहो। एक बेनिफिशियरी के लिए हमें, और मतलब सेंटर में कम से कम 20, 30, 40 तो होते ही हैं, नेचुरली है। तो उनके लिए हमें इतना टाइम लग जाता है क्योंकि वो फ़ोन चलते ही नहीं है। ऊपर से जो हमें रिचार्ज का है वो भी 160 में कोई प्लान रिचार्ज का है नहीं है जो सरकार ने हमें दिया है। तो पोषण ट्रैकर से हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये धरातल पे चल नहीं रहा। अब सरकार का तो हमारे पर प्रेशर आ रहा है कि फ़ोन कैप्चरिंग किया जाए, पोषण पे राशन दिया जाए और ये किया जाए, लेकिन वही है कि किसी काम को करने के लिए थोड़ा सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था भी होनी ज़रूरी है। तो जो आंगनवाड़ी हैं या जो हेल्पर हैं, क्या उनको एग्रेजुएटी या ESI, PF वगैरह की सुविधाएँ मिलती हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता, तभी तो